खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। सीपैक फेज 2 पर काम तेज करने के लिए हुकूमत के आज़म का इरादा। कहा सीपैक का फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतालिक है, फेज 2 इक्तिसादी जोन्स की फालियत से मुतालिक होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बोले, IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मुस्बत रही। टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो है, अखराजात और महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर से भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दिए जाने पर इजहार इत्मीनान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। फिलहाल पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा एजेंडे में शामिल नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी के साथ ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। उधर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF से तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम लेना चाहते हैं। उम्मीद है मई में इत्तेफाक हो जाएगा। हाल में सरकारी कॉलेज की मासूर मुलाजिमा खुदकुशी। पर्स से मिले खत ने कॉलेज इंतजामिया को कटहरे में खड़ा कर दिया। खातून कॉलेज इंतजामिया की मुबैना हरासानी से तंग थी। खत में लिखा, नौकरी के दौरान तंग और ज़हनी तौर पर परेशान किया जा रहा, इस जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुतवफ़िया के भाई ने कहा, बहन को लैब अटेंडेंट की नौकरी मिली मगर चपड़ासी और खाकरुब का काम लिया जा रहा था। माजूरी के ताने भी दिए जाते थे। इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। दहशतगर्दी और स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत की अज़म को मुतसलसल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की DI खान में शहीद कस्टम्स एहलकारों के लिए शोहदा पैकेज तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की दराबर में कस्टम्स हुक्काम की गाड़ी पर हमले की मसम्मत। शहीद एहलकारों की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा शोहदा के ख़ानदान की जिम्मेदारी अब हुकूमत की है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियां, सैलाब के खतरात बढ़ गए। सूबे के बेशतर दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दीडबाला से सवार पैदल चलने वाले 10 अफराद तूफानी बारिश में फंस गए। कादिर कंडू के मकाम पर 2 बच्चे जाँ बहक, 8 बेहोश। शहरियों ने मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। PDMA के मुताबिक सूबे में 37 अफराद जाँ बहक हो चुके। 2391 मकानात को नुकसान पहुंचा। बालाकोट और गिरदनवाह में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नारान, बाबूसर, मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी अलीपा में चकार, सदन रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। सड़क की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल कम से कम इस मुल्क में तो नहीं देख रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया गया, उनको दिखाया गया, लेकिन एंड में उन्हीं के साथ हाथ हुआ। सुनने में आता है कि मियां साहब बड़ी डिप्रेशन का शिकार है और समझ भी आती है क्योंकि वोट नवाज शरीफ के नाम पर पड़ा लेकिन हुकूमत किसी और की बनी। शाह महमूद कुरैशी साहब ना पहले कभी किसी डील का हिस्सा बने हैं, ना आज किसी डील का हिस्सा बनेंगे, ना आने वाले वक्त में डील का हिस्सा बनेंगे। इत्तलात हैं नवाज शरीफ काफ़ी डिप्रेशन में है, उनका मुस्तकबिल मुल्क में नजर नहीं आ रहा। रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। शाह महमूद कुरैशी न पहले किसी डील का हिस्सा बने न अब बनेंगे। PTI क़यादत के जेलों में होने तक मुफाहमत की बातें बेमायनी है। कल मुल्क में ज़िमनी इंतखाब नहीं रेफरेंडम होने जा रहा है। 21 अप्रैल का वोट बानी PTI की रिहाई का जरिया बनेंगे। कसूर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। जलसे के इनेकाद पर थाना खुडिया खास में मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत उम्मीदवार NA 132 मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद। FIR में 500-600 नामालूम कारकुन भी शामिल। शेख रशीद अहमद ने असलहा केस में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला रावलपिंडी के सिविल जज की अदालत में पेश अदम सबूत पर बरी करने की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए 18 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए।
तमाम डिप्लोमेट्स मौजूद थे सदर के एड्रेस में। तो ये जो जंगल के बंदर हैं इनसे हम नहीं डरते और हम अपने सियासत से जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो आसफा बीबी से डरते हैं, एक नहत्ती लड़की से इतना खौफजदा है कि वो आसफा बीबी की जो ओथ सेरेमनी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके और अब आगे उनको लग पता जाएगा। सदर के खिताब के दौरान एहतजाज करने वाले जंगल के बंदर करार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमने आमरों का मुकाबला किया है, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। बोले स्पीकर की जानिब से 2 अरकान को मुअत्तल करने का फैसला जरूरी था। उम्मीद है स्पीकर के एक्शन के बाद ऑपोजिशन के रवैये में बेहतरी आएगी। ऑपोजिशन एक निहत्ती लड़की आसिफा भुट्टो से भी खौफजदा है। सियासत ऑपोजिशन का हक, मगर फॉरेन पॉलिसी पर सबको एक होना चाहिए। 22 हलकों में सिमनी इंतखाब का मार्का सच गया। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील आज आरओस के कैंप ऑफिस से होगी। रिटर्निंग अफसरान सामान प्रिसाइडिंग अफसरान के हवाले करेंगे। लाहौर में 5 नशिस्तों पर कड़े मुकाबले मुतवक्के। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब के 12, KP के 2 और बलोचिस्तान के 3 हलकों में इलेक्शन होगा। मुल्क के कौन कौन से हलके में इंतखाबी दंगल होगा, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। JUIFA आज पशीन में पावर शो करेगी। ताज लाला स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचमों और बैनर्स की भरमार। मौलाना फजल रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जलसा ताखीर का शिकार, क़यादत ताहाल पहुंच ना सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत, इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। सफ़ीर ने सदर के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बोले इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशत गर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। लाहौर में तंदूर मालिकान की हरधर्मी जारी। बेशतर इलाकों में रोटी 20 और नान की 30 रुपए में फिरोख्त। शहरी हुकूमती ऐलान के बावजूद महंगी रोटी और नान खरीदने पर मजबूर। जिला इंतजामिया का महंगी रोटी नान फिरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। 1000 से जायद अफराद गिरफ्तार हो चुके। 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। उधर रावलपिंडी में नान बाइयों और जिला इंतजामिया में मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म, तमाम तनूर खुल गए। मामूल के मुताबिक कारोबार शुरू। 100 ग्राम की सुर्ख रोटी 16 रुपए में फिरोख्त होगी। नान बाइयों के दोनों गिरफ्तार रहनुमा रात गए रिहा कर दिए गए। यूरोपीय ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन। PIA ने मनसूबाबंदी तेज कर दी। इंतजामिया ने पेरिस को यूरोपीय फ्लाइट ऑपरेशन के लिए मरकज़ बनाने का फैसला कर लिया। यूरोपीय फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल करने की इजाज़त मिल जाएगी। एयरलाइन हुकाम पुरुम्मीद। फ़ज़ाई कंपनी के आला अफसरान की टीम पेरिस का दौरा कर चुकी। यूरोपीय ममालिक में बहाली से PIA को सालाना अरबों रुपए की आमदनी होगी। परवाज़ों पर 2020 में पाबंदी लगी और अब तक 120 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। इश्तियाक इब्राहिम सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हलफ लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 15 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठाया था। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज इसराइली हमले से ईरानी एयरबेस पर कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। जमीन पर बड़ा घड़ा पड़ा, ना कोई इमारत तबाह हुई। व्हाइट हाउस का ईरान पर इसराइली हमले पर तबसरे से गुरेज। कहा
हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। ईरान ने अस्फहान में जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज करार दे दी। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में फायरिंग, स्कूल के 5 तलबा जख्मी। फायरिंग के वक्त पार्क में तकरीब जारी थी, सैकड़ों तलबा मौजूद थे। मुलजिम ने 8 से 10 गोलियां बरसाईं। पुलिस मुलजिम को तलाश करने में मसरूफ। शाहीनों का कीवी से दूसरा टाकरा। कौमी टीम आज दूसरे T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी में शुरू होगा। पहला T20 बारिश की नजर हो चुका, सिर्फ 2 गेंदों का खेल खेला जा सका था। वर्ल्ड प्रीमियर कराटे कॉम्बैट लीग आज से दुबई में शुरू। पाकिस्तान और भारतीय फाइटर्स भी एक्शन में होंगे। शाहसेब रिंद और राणा सिंह की तल्ख कलामी ने माहौल को गर्मा दिया। भारतीय अदाकार सलमान खान की फाइट पर आमद मुतवक्किल। दुनिया भर में आज चीनी जुबान का दिन मनाया जा रहा। चीनी जुबान का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में होता है। मकसद चीनी जुबान के तख्लीककार ग्यांगची को खराजे तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, चीन के साथ ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है। चीनी जुबान दोनों ममालिक की दोस्ती मजीद मजबूत कर सकती है।